श्री अशोक चक्रधर। नमस्कार। एक मेरी प्रिय कविताओं में कविता है, या कहें लोकप्रिय कविताओं में कविता है, मैं आपको सुनाता हूं। उसके सुनाने से पहले इतना बताऊं कि H.G. वेल्स नाम के एक विज्ञान कथा लेखक हुए हैं। उन्होंने तरह तरह के यंत्रों की कल्पना की है, ऐसे यंत्र जो अभी तक ईजाद ही नहीं हुए, जो बने ही नहीं अभी तक। तो उन्होंने एक ऐसे यंत्र के बारे में लिखा कि यदि वो यंत्र आपको मिल जाए तो आपके सामने बैठा हुआ आदमी, आपके सामने खड़ा हुआ आदमी क्या सोच रहा है ये आपको पता लग जाएगा। यानी ऐसा पोल खोलक यंत्र जो यदि आपके पास हो तो आपको पता लग सकता है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। तो इसे संयोग कहिए या कुयोग कहिए कि एक दिन जब हम अपनी श्रीमती जी के साथ घूमने जा रहे थे तो हमारा पांव किसी चीज से टकराया, और जब टकराया तो हमने उस चीज को उठाया तो ये पाया कि अरे ये तो वही यंत्र है, ऐसा यंत्र जिसके जरिए हम हर आदमी के मन की बातों का पता लगा सकते थे। यहां से कविता शुरू होती है, ध्यान चाहूंगा। ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तक में शू शू की ध्वनि हुई, कुछ घरघराया। झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा, अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई। वो चुप थी लेकिन यंत्र बता रहा है। झटके से गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा, अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई। मैं तो भर पाई, सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता। बीवी साथ है यह तक भूल जाते हैं और भिखमंगे नदीदों की तरह चीजें उठाते हैं। इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठा के मुझे शॉपिंग कराता, इस तरह राह चलते ठोकर तो न खाता। यंत्र खतरनाक है, और यह भी एक इत्तेफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। तो और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते हैं। अब जरा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाजा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कुराया, दिमाग में होने लगी आहट, कुछ शू शू कुछ घरघराहट। यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। प्रकट में बोला, ओहो ये कुर्ता तो बड़ा फैंसी है, और सब ठीक हैं, मतलब भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा भाभी जी या 56 छुरी गुलबदन? जो बात सोच रहे थे तुम, भाभी जी या 56 छुरी गुलबदन? वो बोला, होश की दवा करो श्रीमन, क्या अंट शंट बकते हो, भाभी जी के लिए कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग करते हो। सोचा अरे कैसा नट रहा है, अरे अपनी सोची हुई बातों से ही हट रहा है। सो फैसला किया कि अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। तो एक दिन बीए फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी खिड़की के पास में, लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और गुन रही है। हमारा लेक्चर नहीं सुन रही है, अपने मन में कुछ और ही और गुन रही है। तो यंत्र को ऑन कर हमने जो देखा, खिंच गई हृदय पर हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी हो तो बहुत अच्छे हैं, लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। तो मित्रों, इस यंत्र से हर तरह का भ्रम गया, और आदरणीय विनोद जी सोच रहे हैं कि अरे ये तो जम गया।